गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है ब्रिजन। ब्रिजन का मतलब होता है नेगेटिव मैनर में खुला, बेशर्म, निर्लज या फिर खुल्लम खुल्ला कोई कार्य करना, उसे बोला गया है ब्रिजन। सिनोनिम से बोल्ड, शेमलेस, इम्प्रूडेंट, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट। एंटोनिम से timid, shy, gentle और humble। सेकेंड वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, धमकी देना, उसे बोला गया है इंटिमिडेशन। सिनोनिम से bullying, duress, menace, threat। एंटोनिम से केयर, चार्ज, इंडेमनिटी और इंडिपेंडेंस। रिजीम। रिजीम का मतलब होता है किसी तरह की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, उसे बोला गया है रिजीम। सिनोनिम से गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, सिस्टम। एंटोनिम से chaos, डिसऑर्डर, एनर्की, डिसऑर्गेनाइजेशन। ओवरजेलस। ओवरजेलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना, एकदम बहुत अतिशयोक्ति करना किसी चीज़ की, उसे बोला गया है ओवरजेलस। ओवरजेलस के सिनोनिम से फनेटिकल, ओपिनियनेटेड, ओवर ईगर, एंथुजियास्टिक। एंटोनिम से पैशनलेस, रैशनल और इम्पैसिव। इन्वोकिंग का मतलब होता है किसी तरह के कोई नियम या कानून को लागू करना या प्रयोग में लाना, उसे दैट इज कॉल्ड इन्वोकिंग। सिनोनिम से कंजर्ड, समन्ड, एनफोर्स्ड, कॉल, इम्प्लोर्ड। एंटोनिम से एनहिलेटेड, ब्रोक और कंक्लूडेड। हार्मफेस्टेड, हैमफेस्टेड। हैमफेस्टेड का मतलब होता है बहुत ऑकवर्ड मैनर में काम करना, कोई भद्दा या बेडोल होना या अनस्किल्ड किसी भी कार्य करने के योग्य ना होना, उसे बोला गया है हैमफेस्टेड। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। हैमफेस्टेड के सिनोनिम से बंगलिंग, बम्पलिंग, क्लमजी, ऑकवर्ड, इनेप्ट। एंटोनिम से क्लेवर, डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट और स्किल्ड। ऑगर का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है, इसकी पूर्व सूचना देना, भविष्य बताना, उसे बोला गया है ऑगर। सिनोनिम से पोर्टेंट, बोर्ड, फोरटेल, प्रेडिक्ट, फोरकास्ट। एंटोनिम से इग्नोर, कंसील, डिसमिस और डिसरिगार्ड। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन का मतलब होता है सीमा का निर्धारण करना, सीमांकन करना, परिसीमन करना, उसे बोला गया है डेलिमिटेशन। सिनोनिम से डिमार्केशन, बॉर्डर लाइन, डेफिनेशन, डिलिनिएशन और लिमिटेशन। एंटोनिम से एरिया बेस, सेंटर और एफिनिटी। स्टेटहुड का मतलब होता है पूर्ण राजत्व का दर्जा मिलना, पूर्ण राजत्व, स्टेटहुड। सिनोनिम से नेशनलहुड, इंडिपेंडेंस, नेशनलिज्म, सोवेरेनिटी। एंटोनिम से बैन, कॉलोनी और कॉन्स्ट्रेंट। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी देश, देशों को बोला जाता है गल्फ। यहाँ पे एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज लिया गया है विचारों में एक दूसरे में मतभेद होना, किसी तरह का अंतर होना, डिफरेंसेस होना, उसे बोला गया है गल्फ। सिनोनिम से रिफ्ट, खेजम, abyss, breach, divide। एंटोनिम से सपोर्ट, वर्ल्ड, डील और एस्पाउसल। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो कानूनी तौर पर वैध हो, तर्क संगत हो, उचित हो, उसे बोला गया लेजिटिमेसी। सिनोनिम से लीगल, लॉफुल, वैलिड, राइटफुल, लेजिटिमाइज। एंटोनिम से लीगल, इनवैलिड, बैड और इलिसिट। सब्सटैंशियल का मतलब होता है अच्छा खासा, मात्रा में बहुत ज़्यादा होना या सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, उसे बोला गया है सब्सटैंशियल। सिनोनिम से सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, स्ट्रॉन्ग, लार्ज, सॉलिड। एंटोनिम से माइनर, इनसिग्निफिकेंट, इनसब्सटैंशियल, स्मॉल और लिटिल। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा लिया गया कोई फैसला, सुनाया गया कोई निर्णय, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, एक्चुअली स्थिति क्या है, वास्तव में, वास्तविकता, यथार्थता में, यथार्थ, उसे बोला गया है इंडीड। सिनोनिम से एक्चुअली, सर्टेनली, रियली, ट्रूली, श्योरली। एंटोनिम से डाउटफुली, एब्स्ट्रैक्टली, नेवर, नो वे। एम्पावर्ड। एम्पावर्ड का मतलब होता है किसी को सशक्त बनाना, अधिकृत करना, कोई काम करने के लिए अधिकार देना, उसे बोला गया है एम्पावर्ड। सिनोनिम से ऑथराइज्ड, एंटाइटल्ड, लाइसेंस्ड, सैंक्शनड। एंटोनिम से अनऑथराइज्ड और डिसअलाउड।
इम्प्रीमेटर न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। इम्प्रीमेटर का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए ऑफिशियली परमिशन देना, अनुमति देना, आज्ञा देना, इजाज़त देना, उसे बोला गया है इम्प्रीमेटर। इम्प्रीमेटर के सिनोनिम्स है सैंक्शन, एंडोर्समेंट, वारंट, परमिशन, अप्रूवल। एंटोनिम्स है रिजेक्शन, डिसअप्रूवल, रिफ्यूजल और डिनायल। कास्ट अ शैडो, इसका मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना नेगेटिव मैनर में, डोमिनेट करना, किसी को प्रभावित करना नकारात्मक तौर पर, उसे बोला गया है कास्ट अ शैडो। कंटेंशन का मतलब होता है किसी बात को कहने का हमारा क्या मतलब है, क्या दृष्टिकोण हम रखते हैं। एक तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है कंटेंशन, दूसरा कंटेक्स्ट में वर्ड यूज होता है ये आपसी अनबन होना, किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा या असहमति। आप दोनों संदर्भ में इसको याद रख लीजिएगा वर्ड को, दोनों कंटेक्स्ट में। दैट इज कॉल्ड कंटेंशन। सिनोनिम्स है आर्गुमेंट, कंपटीशन, डिबेट, कंट्रोवर्सी। एंटोनिम्स है अकॉर्ड, रेजोल्यूशन, सर्टेनिटी और क्लैरिफिकेशन। इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल का मतलब होता है जो होकर ही रहेगी घटना, जो शाश्वत सत्य है कोई, जिसे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, अपरिहार्य। दैट इज कॉल्ड इनएस्केपेबल। सिनोनिम्स है अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, नेसेसरी, इनएक्सॉरेबल, सर्टेन। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट, माइनर और अवॉइडेबल। फेट, फेट अकम्पली, फेट अकम्पली का मतलब होता है फैक्ट्स, जो सत्य पर आधारित हो, ऐसी घटना जो पहले हो चुकी हो, जिसे अब टाला नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे बोला जाता है फेट अकम्पली। फेट अकम्पली के सिनोनिम्स है फैक्ट, रियलिटी, डीड, एक्ट, एक्शन, एक्चुअलिटी। एंटोनिम्स है फिक्शन, लाई, ओपिनियन, होप और बिलीफ। डायलेशन का मतलब होता है चीज़ों को विस्तार होना, चीज़ों का विकास होना, फैलाव होना, एक्सपेंड होना, उसे बोला गया है डायलेशन। सिनोनिम्स एक्सपेंशन, एनलार्जमेंट, एक्सटेंशन, एम्प्लीफिकेशन, मैग्निफिकेशन। एंटोनिम्स है कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट और ब्लैंकनेस। सॉलिटरी का मतलब होता है एकदम एकांत, अकेला, उसे बोला गया है सॉलिटरी। सिनोनिम्स है लोन, सिंगल, आइसोलेटेड, इंडिविजुअल, रेस्क्यूल, रेस्क्यूल। एंटोनिम्स है मल्टीपल, टुगेदर, पब्लिक और कंबाइंड। रिक्लूज है ये, रेस्क्यूल नहीं है, रिक्लूज है ये, रिक्लूज। लास्ट वर्ड है आज का इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है किसी भी काम में बाधा डालना, अड़चन डालना, रुकावट पैदा करना, उसे बोला गया है इम्पीड। सिनोनिम्स है हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, ब्लॉक, चेक। एंटोनिम्स है असिस्ट, हेल्प, सपोर्ट और एनकरेज। आई होप आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे सेशन से, कुछ एक वर्ड्स आपके रिपीट भी हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।